नमस्कार। सनातन धर्म का आधार है वेद, जिनमें समाया है असीमित ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसकी हम आज से कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर पाते। क्या आप कुछ दशक पहले लाइव स्ट्रीमिंग का सोच सकते थे, या फिर रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? आप कहेंगे नहीं। जब इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं सोच सकते थे, तो ये एआई के बारे में कैसे सोचते? फिर जब कुछ संस्थाएं ये दावा करती हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक्स के प्रमाण मिलते हैं, तो आप में से बहुत से लोग इस पर हंस भी सकते हैं। लेकिन आज जब आप दृष्टिकोण सीजन 2 के पहले एपिसोड को पूरा देख लेंगे, तब आप भी प्राचीन भारतीय विज्ञान का लोहा मान लेंगे। आधुनिक दुनिया ये नहीं जानती कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की शुरुआत आज से 8000 से 11000 सालों पहले हमारे भारत के ऋषि मुनियों द्वारा की जा चुकी थी। आप जान के हैरान होंगे कि जिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स यानी प्रौद्योगिकी प्रगतियों के बारे में आप आज सुनते हैं, वे कई हजार साल पहले सनातन धर्म के पवित्र वेदों और ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, भगवद गीता और कई उपनिषदों में लिख दी गई थी। चलिए अब आपको इनके बारे में बताते हैं। आज से कई हजारों वर्षों पहले यानी 1027 एडी में राजस्थान के खाटू गांव में कुछ मजदूरों को खुदाई करते हुए एक डब्बा मिला, जिस पर लिखा था बार्बरिक। जब उस डब्बे को खोला गया तो उसमें थी एक खोपड़ी, पर यह किसी इंसान की खोपड़ी नहीं थी, बल्कि ये एक चमचमाती धातु यानी मेटल से बनी थी और खोपड़ी की आंखों के सॉकेट में 2 आंख के गोले थे। मजदूर बार्बरिक की खोपड़ी को अपने राजा रूप सिंह चौहान के पास ले गए तो पता चला कि बार्बरिक के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है। बार्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। वह एक मानव नहीं थे, वह धातु के बने थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। उनके पास दिव्य शक्तियां थीं और वह एक महान योद्धा भी थे। वो एक साथ कई आधुनिक हथियारों को संभाल सकते थे और बहुत तेजी से गणित के सवालों का हिसाब भी लगा सकते थे। उनके पास 3 अनूठे तीर थे जो किसी भी युद्ध को 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। पहला तीर उन लोगों को चिन्हित करता है जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। दूसरा तीर दुश्मनों को मारने की ओर चिन्हित करता है और तीसरा तीर उन लोगों को जाकर मार देता है जिन्हें मारने की जरूरत है। अब ये सब बातें बिल्कुल भी साई-फाई फिल्मों के एआई रोबोट्स जैसी नहीं हैं। बार्बरिक नाम से ही पता चलता है कि वो एक इंसान नहीं है। ये संस्कृत शब्द बार्बरा से लिया गया है, जिसका मतलब है वो चीज जो अमानवीय है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पास मानवीय भावनाओं या विचारों की समझ नहीं है। ये अंग्रेजी शब्द बार्बेरिक के जैसा ही है। टोरसन कैटापल्ट के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कितना विनाशकारी हथियार था अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता और मैसेडोन साम्राज्य के राजा फिलिप II के पास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टोरसन कैटापल्ट के आविष्कार से बहुत ही समय पहले राजा अजातशत्रु के शासन में बिल्कुल वैसा ही विनाशकारी हथियार महाशिला कंटका का निर्माण कर दिया गया था। ये एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से दुश्मन पर भारी पत्थर फेंके जा सकते थे। टोरसन कैटापल्ट भी यही कर सकता था। राजा अजातशत्रु ने मैकेनाइज्ड वॉर चैरियट रथ मुसाला का भी निर्माण किया था। रथ मुसाला एक रथ या फिर आप कह सकते हैं चैरियट था, जिसके दोनों किनारों पर मुसाला यानी ब्लेड जुड़े हुए होते थे और जब ये चलता था तो ये तबाही मचा सकता था। पर्शिया के बहुचर्चित स्काइथिड चैरियट्स भी रथ मुसला से ही प्रेरित हैं। महाशिला कंटका और रथ मुसला का विवरण हम जैन ग्रंथ त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरिता में देख सकते हैं।
ऐसे ही क्या आप जानते हैं कि जब ग्रीक स्कॉलर अपोलोडोरस भारत की यात्रा पर निकले थे तो उनका सामना स्वचालित सहायक यानी ऑटोमेटिक हेल्पर्स और ऑटोमेटिक गाड़ियों से हुआ था। क्यों है ना हैरानी की बात। क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि 3067 BC में कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान सभी घटनाओं को लाइव स्ट्रीम किया गया था और साथ ही युद्ध के मैदान से मीलों दूर बैठे किसी इंसान द्वारा देखा और सुनाया गया था। ये सब किया था महर्षि वेद व्यास के शिष्य संजय ने। वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा में भी शामिल थे। संजय को श्री कृष्ण ने दूर से ही इन घटनाओं को देख लेने की शक्ति दी थी, यानी कि दिव्य दृष्टि। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध की एक एक घटना का लाइव वर्णन दिया था। ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे उपग्रह यानी सैटेलाइट्स के द्वारा टीवी सेट्स और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। वायरलेस लिंक के साथ एक सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम जो कि वॉइस कमांड विचारों को रिसीव कर सकता है और कैमरों के इनपुट्स भी रिसीव करता है। और इस सब के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। कुंभकर्ण को रावण के छोटे भाई के तौर पर जाना जाता है, पर दरअसल वो एक प्राचीन ह्यूमनॉइड रोबोट थे। अब चलिए इसका प्रमाण भी आपके आगे पेश करते हैं। रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि ने कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा के विचार लिखे हैं। उच्यन्ताम वानराः सर्वे यंत्रमितत्समुच्च चित्रम इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्ति निर्भया। इस श्लोक का मतलब है कि वानर सेना को बता दें कि ये विशालकाय चीज एक यंत्र यानी मशीन है जो आगे बढ़ रही है, तो ये बात जानकर अब वे निडर और निर्भय हो सकते हैं। प्रक्षिप्ताः कुंभकर्णे वक्त्रे पाताल सन्निभे नासपुष्टाभ्याम निर्जग्मुः कर्णाभ्याम चैव वानराः। आगे अब इस श्लोक का मतलब है कि कुंभकर्ण का मुंह पृथ्वी में एक छेद के समान लग रहा था और जैसे ही वो वानरों को पकड़कर अपने मुंह में डाल रहा था तो वानर उसकी नाक और कान के छेद से बाहर निकल रहे थे। अब आप ही बताइए, कोई भी जीव किसी विशाल व्यक्ति के मुंह में से कैसे प्रवेश कर सकता है और नाक और कान से कैसे बाहर आ सकता है? अगर किसी इंसान ने वानरों को खाया होता तो क्या वह नाक और कान से वापस आते? कभी नहीं। ये तभी मुमकिन हुआ क्योंकि वह मशीन थी, ह्यूमनॉइड, ना कि मानव शरीर। रावण ने बहुत मुश्किल युद्ध की स्थितियों में ही कुंभकर्ण का उपयोग किया था। हो सकता है क्योंकि वो एक विशाल ह्यूमनॉइड रोबोट था, इसीलिए उसका रख रखाव ही ये कारण होगा कि वह 6 महीने तक सोता था और सिर्फ उपयोग में लाने पर ही उठाया जाता था। उम्मीद है आपको दृष्टिकोण सीजन 2 का ये पहला एपिसोड पसंद आया होगा। तो अब इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक, जिसमें हम वापस लौटेंगे सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े एक नए अनसुने कथन को लेकर। धन्यवाद।